फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। आज हम आपके साथ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का सेकंड पेपर दिसंबर 2010 का डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जून 2010 का डिस्कस किया था। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका राइट आंसर और उसके अदर्स जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं वो सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। जैसे क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? ए है अमृता शेरगिल, बी है गोगी सरोजपाल, सी है अर्पणा कौर, डी है माधवी पारिक। तो इसका राइट आंसर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी में हुआ। ये आधुनिक पहली महिला कलाकार मानी जाती हैं और साथ ही अजंता से भी प्रभावित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बी की, गोगी सरोजपाल, तो गोगी सरोजपाल का जन्म 1945 में हुआ और ये नारीवादी कलाकार मानी जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध कृति हैं वो कामधेनु और गाय है। सी की बात करें अर्पणा कौर की, तो अर्पणा कौर का जन्म 1954 में हुआ। 1954 में इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ और ये चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक भी थी और इन्होंने ही अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर प्रथम पेंटिंग बनाई थी मदर एंड डॉक्टर। इसके अलावा इन्होंने भित्ति चित्रण भी बनाया और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी बनाई, जिसमें एक बुक है नायक। अब हम डी की बात करें माधवी पारिक की, तो माधवी पारिक का जन्म 1942 में हुआ। ये लोक कला से संबंधित आर्टिस्ट मानी जाती हैं। इनकी एक पुस्तक है अ वर्ल्ड ऑफ मेमोरीज। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है? ए है माइकल एंजिलो, बी है लियोनार्डो दा विंची, सी है रैफेल, डी है टिशिया। तो इसका राइट आंसर है रैफेल। रैफेल का जन्म 1483 में हुआ। इनकी जब सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है स्कूल ऑफ एथेंस, ये 1509 में बनाई गई और ये एपोस्टोलिक पैलेस में रखी गई है। इसके अलावा इनकी अन्य कृति सिक्सटाइन मैडोना, ट्रांसफिगरेशन आदि है। अगर हम अदर्स पॉइंट की बात करें, जैसे ए माइकल एंजिलो का जन्म 1475 में हुआ और ये सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियाँ जैसे पिएटा जो 1499 में बनाई गई हैं, ये सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखी हुई हैं। डेविड की बात करें वो 1501 में बनी है जो 17 फीट की है। उसके अलावा मूसा, लास्ट जजमेंट, ये सब इनकी प्रसिद्ध चित्र और पेंटिंग्स मानी गई हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट बी लियोनार्डो दा विंची की। तो लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में हुआ। इनके गुरु वेरोशियो माने जाते हैं और इन्होंने अन्य कृतियां बनाई हैं जैसे वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो लुव्र संग्रहालय में रखी गई है। सबसे प्रसिद्ध इनकी कृति है मोनालिसा जो 1503 में बनाई गई है। वो हमारी 30 गुणे 21 इंच की है जो स्फुमातो टेक्निक में बनी हुई है। अन्य आर्टिस्ट की बात करें जैसे टिशिया का जो चित्र है वो है रेप ऑफ यूरोपा। इटली के वयोवृद्ध काल का चार्य माने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें थर्ड, सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? ए है न्यूटन सूजा, बी है सतीश गुजराल, सी है NS बेंद्रे, डी है MF हुसैन। तो इसका राइट आंसर है MF हुसैन, जिन्होंने सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में कार्य किया था। MF हुसैन का जन्म 1915 में हुआ। ये घनवादी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। सबसे अधिक ये पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं। इन्होंने पद्म भूषण भी प्राप्त किया, पद्म विभूषण भी प्राप्त किया। सबसे प्रसिद्ध इनकी फिल्म है मीनाक्षी।
इसके बाद इनकी अन्य जो चित्र हैं वो करबला, जमीन, ये सब इनकी कृतियाँ मानी गई हैं। अदर्स पॉइंट की बात करें जैसे न्यूटन सूजा का जन्म 1924 में गोवा में हुआ। ये पैग के महासचिव माने जाते हैं। और इनकी जो अन्य पेंटिंग्स हैं जैसे क्रूसिफिक्सन, स्टैंडिंग न्यूड। बी की बात करें सतीश गुजराल की, तो सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में झेलम में हुआ। 1925 ईस्वी में झेलम में हुआ। इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इनकी प्रसिद्ध कृति मेडिटेशन मानी जाती है। साथ ही साथ इन्होंने ब्रंटवुड में काम किया, जैसे जली हुई लकड़ी पे इन्होंने काम किया। अब नेक्स्ट बात करें एन.एस. बेंद्रे की, तो एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 इंदौर में हुआ। ये बड़ौदा समूह के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा के चित्र पर आधारित हैं। ए है घनवादी शैली, बी है लोक शैली, सी है यथार्थवादी शैली, डी है प्रभाववादी शैली। तो इसका राइट आंसर है हमारा यथार्थवादी शैली, सी। क्वेश्चन फिफ्थ, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? ए है शुंग, बी है कुषाण, सी है गुप्त, डी है प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर है कुषाण। कुषाण काल के बारे में अगर हम जानें तो कुषाण काल के शासक कनिष्क माने जाते हैं। यहाँ की दो प्रमुख कला केंद्र गांधार और मथुरा, गांधार कला और मथुरा कला। अब गांधार कला की बात करें तो गांधार कला किन दो शैली से मिलकर बनी है? किसका मिश्रण है? यूनानी और भारतीय का, इंडो ग्रीक आर्ट इसे कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति है परखम का यक्ष, कनिष्क का आवक्ष प्रतिमा। अब हम बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश में सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति यक्षी चंद्रा। हम बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त माने जाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो 5वीं शताब्दी में बनाई गई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ की प्रसिद्ध अन्य मंदिरों की बात करें जैसे भूमरा का मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। इसके अलावा बात करें ईंट मंदिर की गुप्त वंश की, जो भीतर गांव का ईंट मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें गुप्त वंश में मिली हैं। अब प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार में उदयपुर का मेवाड़ और जोधपुर के बारे में आएगा। अब नेक्स्ट बात करें 6 क्वेश्चन की, तो भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? ए है बाणभट्ट, बी है कल्हड़, सी है कालिदास, डी है वरामिहिर। तो इसका राइट आंसर है वरामिहिर, डी। अब वरामिहिर के बारे में अगर हम देखें तो वरामिहिर गुप्त वंश के माने जाते हैं। इन्होंने बृहत संहिता नामक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा इन्होंने बृहत जातक लिखा है, पंच सिद्धांतिक लिखा है। अब हम बात करें अगर बाणभट्ट की, बाणभट्ट ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो है कादम्बरी, हर्षचरित, ये सारी चीज़ें बाणभट्ट ने लिखी है। कल्हड़ की बात करें, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा है। कालिदास की बात, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव, ये सारी कालिदास की ग्रंथ मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए है आनंदवर्धन, बी है भरत मुनि, सी है वरामिहिर, डी है विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर है आनंदवर्धन, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन, लाटखान मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए है बादामी, बी है ऐहोल, सी है भूमरा, डी है सांची। तो इसका राइट आंसर है ऐहोल। 9 क्वेश्चन की बात करें, अपोलो एंड डफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? ए है बलोनिया, बी है बर्निनी, सी है डोनाटेलो, डी है सेलिनी। तो इसका राइट आंसर है
बर्निनी। बर्निनी के बारे में अगर हम देखें तो बर्निनी का जन्म 1598 में इटली में हुआ। इनका पूरा नाम जियान लोरेंजो बर्निनी है। उसके बाद अगर हम बात करें बोलोन्या की, तो बोलोन्या का 1303 में जन्म हुआ। ये गोथिक शैली के चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें डोनाटेलो की, तो इनका जन्म 1386 में फ्लोरेंस में हुआ और इनके गुरु घिबर्टी हैं। इनकी जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं जैसे डेविड जो संगमरमर से बनाई गई थी 1408 में, एक और डेविड इन्होंने बनाया कांसे से जो 1440 में बनाई गई। उसके अलावा इनकी एक मूर्ति है सेंट जॉर्ज। अब बात करें सेलिनी की, सेलिनी का जन्म 1571 में इटली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है? ए है जे स्वामीनाथन, बी है अशोक वाजपेयी, सी है मंजीत बावा, डी है न्यूटन सूजा। तो इसका राइट आंसर है अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड का मूर्तिकार कौन है? पहला है डोनाटेलो, बी है लोरेंजो घिबर्टी, सी है सेलिनी, डी है बलोना। तो इसका राइट आंसर है डोनाटेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सिरे पर दो माध्यम में मूर्ति ढलाने की तकनीक है। ए है सीमेंट, बी है धातु, सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी है फाइबर ग्लास। तो इसका राइट आंसर है धातु। 20 का राइट आंसर है धातु। 13 की बात करें, लूसा डेला रोबिया एक है। ए सिनेमेटोग्राफर, बी है मूर्तिकार, सी है संगीतकार, डी है नर्तक। तो इसका राइट आंसर है मूर्तिकार। 14 की बात करें, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए सिरमिक, बी चित्रकला, सी ग्राफिक, डी वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर है ए सिरमिक। 15 क्वेश्चन की बात करें, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? ए हैं शंकुराय चौधरी, बी हैं रामकिंकर बैज, सी हैं चिंतामणिकर, डी हैं प्रदोष दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है ए शंकुराय चौधरी। शंकुराय चौधरी के बारे में देखें, शंकुराय चौधरी का जन्म 1916 में बिहार में हुआ और इनकी शिक्षा विश्व भारती कला भवन में ग्रहण की। इनके शिष्य राघव कनेरिया हैं। नेक्स्ट बात करें रामकिंकर बैज की, तो रामकिंकर बैज का जन्म 1906 बांकुरा में हुआ। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार जो 1938 में बनाई गई शांति निकेतन में। उसके अलावा बात करें इनकी प्रसिद्ध मूर्ति की यक्ष और यक्षी हैं और इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा 1970 में इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा बात करें चिंतामणिकर का जन्म 1916 में खड़गपुर में हुआ और ये मूर्तिकार भी हैं। डी बात करें प्रदोष दास गुप्ता का जन्म बांग्लादेश में हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति है इन वांडेज है। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ए है जॉन सेलिफेंडर, बी हैं निप्पे, सी हैं जॉन गुटेनबर्ग, डी हैं जॉन जिमरमान। तो इसका राइट आंसर है सी जॉन गुटेनबर्ग ने 1400 ईस्वी में मुद्रण कला का आविष्कार किया। इसके बाद हम बात करेंगे जॉन सेलिफेंडर की, तो जॉन सेलिफेंडर का जन्म 1771 में किंगडम में हुआ। इन्होंने लिथोग्राफी की खोज भी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? ए है लेड, बी है जिंक, सी है तांबा, डी है रबर। तो इसका राइट आंसर है लेड। 18 क्वेश्चन, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन। राइट आंसर सी जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 96 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? ए पब्लो पिकासो, ई
अल्काजी, सी तोलुस लोत्रेक, डी लेडा। तो इसका राइट आंसर है सी तोलुस लोवे, इसे तोलुस लोत्रेक भी कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है। तोलुस लोत्रेक के बारे में अगर हम पढ़ें तो तोलुस लोत्रेक का जन्म 1864 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। ये प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, आर्ट नोवो, आधुनिक कला तथा यथार्थवाद के चित्रकार माने जाते हैं। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है पेंटिंग वो है मॉलिन रॉक, जिसको मदिरा गृह भी कहते हैं। यह एक तैल चित्रण है, ऑयल पेंटिंग, और यह 1892 में बनाई गई है। नेक्स्ट की बात करें, इसे पाब्लो पिकासो हो गए। पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में स्पेन में हुआ। ये घनवाद के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है गुर्निका, जो 1937 में बनाई गई है। और ये अति यथार्थवाद से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इनकी जो मोस्टली इन्होंने 3 पीरियड बनाया था, 2 पीरियड बनाया था, ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड। क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? ए है पाब्लो पिकासो, बी है ई अल्काजी, सी है तोलुस लोवे, डी है देगा। तो इसका राइट आंसर है सी। तोलुस लोवे को तोलुस लोत्रेक भी कहते हैं। तोलुस लोत्रेक के बारे में पढ़ें तो तोलुस लोत्रेक का जन्म 1864 में फ्रांस में हुआ। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग मॉलिन रॉक, जिसको मदिरा गृह भी कहते हैं, ये एक ऑयल पेंटिंग है, 1892 में बनाई गई है। हम अगर अदर्स पॉइंट की बात करें, जैसे पाब्लो पिकासो, इनका जन्म 1881 में स्पेन में हुआ। ये घनवाद के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी जो पेंटिंग है सबसे प्रसिद्ध गुर्निका, जो 1937 में बनाई गई, और ये अति यथार्थवाद से भी प्रभावित रहे। इन्होंने 2 पीरियड बनाया, एक है ब्लू पीरियड और एक था पिंक पीरियड। ब्लू पीरियड इनका 1901 से 1904 तक चला और पिंक पीरियड इन्होंने 1904 से 1906 तक चलाया। और ये अफ्रीकी से काफ़ी प्रभावित थे। इनकी जो अदर्स और भी पेंटिंग्स हैं, जैसे द वेपिंग वुमेन, लावी, जो 1903 में बनाई गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 की, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। ए है पिकासो, बी है मोदिग्लियोनी, सी है मैक्स एंसर्ट, डी है फ्रांस हाल्स। तो इसका राइट आंसर है बी मोदिग्लियोनी। मोदिग्लियोनी का जन्म 1884 इटली में हुआ। पिकासो को तो हमने बताया ही 1881 में हुआ। मैक्स एंसर्ट की बात करें तो ये दादावाद और अति यथार्थवाद के कलाकार माने जाते हैं। मैक्स एंसर्ट ने 1925 में फ्रोंताज पद्धति का निर्माण कराया। उसके बाद इन्होंने मोन्ताज पद्धति का भी निर्माण किया। फ्रांस हाल्स की बात करें तो फ्रांस हाल्स का जन्म 1582 में हुआ। ये डच चित्रकार माने जाते हैं। इनकी जो कृतियां हैं, जैसे द जिप्सी गर्ल, लाफिंग चवेरियर, ये सब इनकी कृतियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। रीतिवाद निम्नलिखित में से किन 2 युगों के बीच अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर है रेनासा और बारोक। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 23, विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए रोमांसवाद, बी प्रभाववाद, सी अति यथार्थवाद, डी भविष्यवाद। इसका राइट आंसर है रोमांसवाद। विलियम ब्लैक के बारे में अगर देखें तो विलियम ब्लैक रोमांसवाद से काफ़ी प्रभावित माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? तो वो है विष्णुपुर में। इसका राइट आंसर विष्णुपुर। विष्णुपुर की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे
अन्य बहुत सारी मंदिरें हैं, जैसे पंचरत्न मंदिर, जोरबंगला मंदिर, मदन मोहन मंदिर। बात करें नालंदा की, तो नालंदा में सबसे प्रसिद्ध है बौद्ध महाविहार। फिर बात करें भीतरगांव की, तो गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध ईंट मंदिर है भीतरगांव। उसके बाद बोधगया की बात करें, तो बोधगया तीर्थ स्थल माना जाता है। 25 क्वेश्चन, नई फिल्म अवतार का निर्देशक कौन है? ए जेम्स कैमरून, बी स्टीफन स्पिलबर्ग, सी मीरा नायर, डी करण जौहर। इसका राइट आंसर है जेम्स कैमरून। 26 क्वेश्चन, यह भी कथन है। ए है जामिनी रॉय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे, कारण एक जामिनी रॉय एक पारंपरिक चित्रकार थे। इसका राइट आंसर है ए। 27, अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है, क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। ए सही तथा आर गलत है। 28 की हम बात करें अब। मृणाली मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं। आर चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे से विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आती हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। ए तथा आर दोनों सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 की। 29 में हमारा अभिकथन है, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है, कारण कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। इसका राइट आंसर है ए। ए तथा आर दोनों सही है। नेक्स्ट, कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों तथा मुगल लघु चित्रों की सुविवेकता पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ए। ए तथा आर दोनों सही है। 31 की बात करें, भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है, आर ऐसा इसकी समृद्ध संस्कृति पृष्ठभूमि के कारण है। इसका राइट आंसर है बी। ए सही तथा आर भी सही है। 32, विज्ञापन अव्यक्तित्व होता है, क्योंकि विज्ञापन को उत्पाद से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए प्रयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा बी। ए तथा आर दोनों सही है। 33, होर्डिंग आउटडोर पब्लिसिटी का एक माध्यम है, आर आजकल इसे समाचार पत्रों में भी देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए। ए सही तथा आर गलत है। 34, प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं, क्योंकि वे सत्य से दो बार दूर है, क्योंकि वे अनुकरण का अनुकरण है। इसका राइट आंसर है बी। ए सही तथा आर भी सही है। नेक्स्ट 35 की बात करें, मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को यूथोपिया के लिए लाया गया था, परंतु गलती से वह गोवा पहुंच गया। कारण मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में धार्मिक प्रोपेगेंडा के लिए लाया गया था। इसका राइट आंसर है हमारा ए। ए सही तथा आर गलत है। 36 की बात करें, वरिष्ठता के क्रम से सही अनुक्रम चुनिए। ए हैं बी.सी. सान्याल, बी.एस. गायतोंडे, अवनींद्रनाथ टैगोर, गोपाल घोष। ये क्वेश्चन ही गलत होने के कारण इसे यूजीसी नेट ने स्टार लगा दिया, तो इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट 37, कालक्रमानुसार सही अनुक्रम चुनिए। अब जैसे ए जैक्सन पोलाक, दूनसा, सेजान, कुर्बे। अब इनका आधा आधा नाम लिखा हुआ है, अगर हमें इनका पूरा नाम पता है तो आधा जो भी नाम लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैक्सन पोलाक, पूरा नाम इनका मार्शल दूनसा, इनका पूरा नाम पॉल सेजान, और फिर कुर्बे। अब इन्हें कालक्रम में लगाने के लिए हमें इनका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। तो जैसे जैक्सन पोलाक का है 1912, पॉल सेजान
सेजान का है हमारा, सेजान के पहले मार्शल दूनसा का है 1889। और पॉल सेजान की बात करें, पॉल सेजान का है 1839। लास्ट आता है हमारा कुर्बे हैं हमारे 1819। अब कालक्रम में हम कैसे लगाएंगे, सबसे छोटे कौन है, सबसे 1819, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे कुर्बे, फिर पॉल सेजान 1839 के, फिर आएंगे हमारे मार्शल दूनसा 1889 के, फिर आएंगे हमारे जैक्सन पोलाक। इस कालक्रम की दृष्टि से हमारा सी नंबर राइट है, कुर्बे, सेजान, दूनसा और जैक्सन पोलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 की, उत्तर से दक्षिण की ओर के भौगोलिक क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अब ये डेट से कालक्रम नहीं लगाना है, इसे लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार और मीनाक्षी मंदिर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 की, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम पहचानिए, से नीला, आसमानी, बैगनी और हरा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, बैगनी, आसमानी, नीला और हरा। 40 की बात करें, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। तो इसका सी नंबर राइट आंसर है। अब विष्णु के 10 अवतारों को हमें पता होना चाहिए, इसमें केवल 4 अवतार दिए गए हैं, तो हमें 10 अवतार को पूरे याद करने हैं। याद रहेगा तो हमारे कितने भी अवतार आएंगे हम उनका कालक्रम लगा सकेंगे। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा हमारा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, आरोही क्रम से सही कालानुक्रम चुनिए। ए बॉमगार्टन, हिगेल, क्रोचे और फ्रायड। अब हमको इसका पहले डेट ऑफ बर्थ देखना है, तभी ये कालक्रम में लगेगा। जैसे बॉमगार्टन का है 1712। फिर हम बात करें हिगेल की, हिगेल 1770। क्रोचे की बात करें, क्रोचे 1866। फिर हम बात करें फ्रायड की, फ्रायड का 1856। अब इसी डेट ऑफ बर्थ से हम सीक्वेंस लगाएंगे। जैसे हमारा आ गया क्रोचे 1866, फ्रायड 1856, बॉमगार्डन 1712, हिगेल 1770। तो अब इसमें सही मायने में सी वाला राइट आंसर होगा। अगर फ्रायड पहले होते तो 1856 पहले आएगा, लेकिन सी इसका राइट आंसर है। क्रोचे 1866, फ्रायड 1856, बॉमगार्टन 1712 और हिगेल 1770। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। फिर नेक्स्ट बात करें 43 की, निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों का सही कालानुक्रम चुनिए। ए HTA रीडिफ्यूज़न, O&M लिटांट। तो इसका राइट आंसर है बी, लिटांट, HTA, O&M और रीडिफ्यूज़न। करें 44 की, अवरोही क्रम में सही कलाक्रम चुनिए। ए स्टेला क्रैमरिस, EV हवेल, पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी। तो इन्हें हमें क्या लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है। जैसे स्टेला क्रैमरिस का 1896, स्टेला क्रैमरिस, EV हवेल 1861, पर्सी ब्राउन 1872 और आनंद कुमार स्वामी 1877। तो हमें अवरोही में लगाना है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़े का लगाएंगे। जैसे स्टेला क्रैमरिस 1896, आनंद कुमार स्वामी 1877 घट रहा है, फिर पर्सी ब्राउन 1872, देन लास्ट आएगा EV हेवेल 1861। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी इसका राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45 की। 45 है हमारा, निम्नलिखित रेनासा चित्रों का सही कलाक्रम चुनिए। ए ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट। तो इसका राइट आंसर है ए। 46 की बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब ये सुमेलित है हमारा, ए यथार्थवाद, बी प्रतिरूपण, सी लिबिडो, डी रूपवाद। तो यथार्थवाद हो जाएंगे हमारे यथार्थवाद एपोलिनायर, प्रतिरूपण अरस्तु, लिबिडो सिगमंड फ्रायड और रूपवाद क्लाइव बेल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए कॉपीराइटिंग, बी लेजर प्रिंट, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी फोटोशॉप। तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा हमारा विज्ञापन, लेज़र प्रिंट हो जाएगा हमारा प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा हमारा कंप्यूटर और फोटोशॉप हो जाएगा हमारा इमेज एडिटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 की, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गेट्स ऑफ पैराडाइज, पिएटा, थिंकर, बबून एंड यंग। अब ये किनकी आर्टिस्टों की पेंटिंग्स और मूर्तियाँ हैं। से गेट्स ऑफ पैराडाइज के हमारे हैं लोरेंजो घिबर्टी, ये इनकी प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। फिर पिएटा किसकी है? माइकल एंजिलो की, जो 1501 में 1499 में बनाई गई थी पिएटा। थिंकर की बात करें, थिंकर है अगस्त रोंदा की। फिर बबून एंड यंग पिकासो की। तो हमारा क्या हो गया इसका राइट आंसर बी। ए का चौथा लोरेंजो घिबर्टी, पिएटा का हो गया माइकल एंजिलो तीसरा, सी थिंकर का दूसरा रोंदा, डी का हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्लैक पैगोडा, बी है सारनाथ सिंह शीर्ष, सी है नटराज, डी है चार बाग। तो ब्लैक पैगोडा का हमारा हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। सारनाथ सिंह इस शीर्ष जो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा, जिसे नेशनल एम्बलम कहा जाता है। नटराज हमारा चोल कांस्य मूर्ति हो जाएगा और चार बाग मुगल उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। पहले का चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित, ए देवराज डकौजी, बी महेंद्र पांड्या, सी रामेश्वर ब्रूटा, डी केशव मलिक। अब इन्होंने किन किन माध्यमों में काम किया, ये क्या क्या कहलाए जाते हैं? जैसे देवराजी डकौजी हैं प्रिंट मेकर, महेंद्र पांड्या है मूर्तिकार, रामेश्वर ब्रूटा चित्रकार, केशव मलिक कला समीक्षक। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और चौथे का पहला। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अगले ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू।